चांस क्यों देता है? आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है। हाउ इज एवरीबॉडी? ऑल वेल? आई एम वेरी हैप्पी and honored to come to stand here in front of you, in front of you and Kota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. कोटा की गलियों में रैंक की बात होती है, लेकिन 17 जून को वहाँ एक नई रैंकिंग शुरू हुई। जनता ने नेताओं को रेट करना शुरू कर दिया। सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी वहाँ क्यों गए, सवाल ये है कि बाकी नेता अब तक वहाँ क्यों नहीं गए। किताबों में जलते दिए सपनों के नाम लिखे थे, पर कागज लीक होते ही अरमान राख हो गए। अब सवाल माइक पर नहीं, अब सवाल कुर्सी पर है, जिसने मेहनत को मजाक और भविष्य को दांव बना दिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आइए हम आपको लिए चलते हैं कोटा, क्योंकि कहानी कोटा से शुरू होती है, मगर इसके किरदार दिल्ली में बैठे हैं। एक तरफ वो सरकार है जो दशकों से सिर्फ भाषण देती आई, दूसरी तरफ वो नेता है जो अचानक स्टूडेंट्स का दोस्त बन गया, या यूं कहीं दोस्त बनकर सामने आया, और बीच में खड़े हैं वो लाखों बच्चे जिन्हें न भाषण चाहिए न सहानुभूति चाहिए, चाहिए तो सिर्फ एक ईमानदार पेपर और एक ईमानदार नौकरी। 17 जून की शाम कोटा के दशहरा मैदान में भारी जनसमूह जुटा। मौका था छात्रों की गूंज, रैली का मंच, और मंच पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। ये सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं थी, ये एक टेस्ट था जिसमें न किसी पार्टी का नाम लिया गया, न किसी नेता पर सीधा वार हुआ। निशाने पर सिर्फ एक चीज थी, व्यवस्था। राहुल गांधी ने उस मंच से पूछा, अगर 1000 बच्चों में सिर्फ 12 को नौकरी मिलती है तो बाकी के सपनों का हिसाब कौन देगा? सवाल तीखा है, मगर असली खेल यहाँ है। सवाल पूछने वाला खुद दशकों उस सत्ता में रहा जब परीक्षा सुधार की कोई बड़ी इबारत नहीं लिखी गई, यानी निदान सही मगर निदान देने वाले की मेडिकल हिस्ट्री भी साफ नहीं। रैली से पहले ही सियासत गर्मा गई। कांग्रेस का आरोप था कि प्रशासन पोस्टर होर्डिंग हटवा रहा है और कोचिंग संस्थानों पीजी संचालकों पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि छात्र कार्यक्रम में न पहुंचे। भाजपा ने आरोपों को सिरे से नकारा और राहुल गांधी के दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म करार दिया। ये सवाल उठाते हुए कि कांग्रेस के दौर में हुए पेपर लीक पर तब चुप्पी क्यों रही, यानी एक तरफ सफाई दूसरी तरफ सर्टिफिकेट बंटते रहे और बीच में बच्चों का सवाल जहां का तहां खड़ा रहा। लेकिन असली कहानी अब आगे है। राहुल गांधी ने मंच से न मोदी का नाम लिया, न भाजपा का, न आरएसएस का, न किसी का, और सबसे बड़ा तंज है जिस पार्टी ने हमेशा सीधा वार किया, उसने सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ लिया, क्योंकि असली टारगेट अब वोटर नहीं फॉलोअर्स हैं। राजनीति अब रैली से नहीं रील से चलती है, और इस खेल को दोनों तरफ के नेता बखूबी समझ चुके हैं। मगर इस पूरी सियासी रसाकसी के बीच असली हीरो कोई नेता नहीं है, वो बच्चे हैं। न किसी पार्टी का झंडा, न किसी कार्यकर्ता वाला नारा, सिर्फ अपना सवाल लेकर आए और मंच को मजबूर किया कि उन्हीं की भाषा में जवाब दें। यही जेन जी की ताकत है। ये पीढ़ी जुमलों पर नहीं जवाबदेही पर
भरोसा करती है। शिक्षा सुधार की तमाम योजनाएं चालू हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि एक परिवार सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी पर इतना खर्च कर देता है जितना कई राज्यों का पूरा शिक्षा बजट होता है। प्रशासन कहता है कोई दबाव नहीं था, कांग्रेस कहती है दबाव था, और इस बहस में सबसे ज्यादा थका वो छात्र है जिसे सिर्फ ये जानना है कि अगली परीक्षा का पेपर लीक होगा या नहीं होगा। खैर, सच ये भी है कि न राहुल गांधी का दर्द नया है, न सरकार की सफाई नहीं है। नया है सिर्फ वो ऑडियंस जो अब आंख बंद करके किसी की बात नहीं मानती। जेनजी ने नेताओं को सिखा दिया कि अब भाषण से दिल नहीं जीते जाते, डेटा और जवाबदेही से जीते जाते हैं। फायदा किसको होगा ये वक्त बताएगा, मगर नुकसान साफ है। अब कोई भी सत्ता खाली जुमलों से नहीं बच सकती। राजनीतिक विश्लेषकों की राय बटी हुई है। एक तरफ माना जा रहा है कि अगर युवाओं का यह गुस्सा संगठित और आंदोलन में बदलता है तो आने वाले चुनाव में यह तबका एक निर्णायक ताकत बन सकता है। दूसरी तरफ कुछ विश्लेषक इसे महज एक सांकेतिक राजनीतिक कार्यक्रम बताते हैं जिसका असर वोट में बदलना अभी तय नहीं। व्यापारी वर्ग का कहना है कि कोटा की अर्थव्यवस्था सीधे कोचिंग उद्योग से जुड़ी है, इसलिए कोई भी सियासी हलचल उनके कारोबार पर असर डालती है। वहीं छात्रों की भी राय मिली जुली है। कुछ इसे अपनी आवाज बुलंद होने का मौका मानते हैं तो कुछ इसे सिर्फ एक राजनीतिक भाषण। सवाल सिर्फ एक रैली का नहीं है, सवाल उस लाखों सपनों का है जो हर साल किसी पेपर लीक, किसी रद्द परीक्षा, किसी अधूरी भर्ती में दब कर रह जाते हैं। सिर्फ समस्या बताना काफी नहीं है, सवाल ये है कि समाधान कौन देगा, सरकार, विपक्ष या वो बच्चे खुद जो अब सड़कों पर अपना सवाल लेकर उतर आए हैं। आज की खबर यहीं तक। मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। नमस्ते।